प्रोग्राम हो रहा है 21 तारीख का, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ देना जी, क्या प्रोग्राम है? सिंधु जी, ये जो प्रोग्राम है, ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं, ये जो लोग म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मोहाली का जो इलेक्शन लड़े हैं, वो हमारी जो जितनी भी हमारे कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो किसी भी दल के हों, चाहे कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, आपके हो, अकालियों के हो, या निर्दलीय हो, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो, उन सभी ब्राह्मणों का वो जीते हो या हारे हो, उनका एक मनोबल बढ़ाने के लिए कि वो समाज की एक अलग ढंग से सेवा करने के लिए आगे आए हैं निकलकर इस मोहाली में से। तो मेरा ख्याल है 15-20 परिवार हैं जिन्होंने इस बार अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ा, और कुछ लोग जीते भी हैं, कुछ आज जो कॉरपोरेशन बनी है उस पर सीनियर डिप्टी मेयर भी बने हैं। तो एक बीइंग द प्रधान ऑफ ब्राह्मण सभा मोहाली, कुछ हमारी भी ड्यूटी बनती है कि भी हम उनको एक उनका मनोबल बढ़ाएं और उनको मान सम्मान करें। अगर हम अपने समाज का मान सम्मान नहीं करेंगे तो दूसरा कौन समाज आकर किसी का मान सम्मान करेगा। हर कम्युनिटी में लोग जो है अपने बरादरी के उच्च अधिकारियों का, नेताओं का, चाहे पॉलिटिकल हो, उनका मान सम्मान करते हैं। उसी दिशा में मेरा ये पहला कदम है कि मैं अपनी कम्युनिटी को एकता बनाऊं और आगे लेकर जाऊं और उनका मान सम्मान करूं। इस उपलक्ष्य में हमने 21 तारीख को ये कार्यक्रम रखा है। इसके अलावा मुझे अभी किसी ने कल परसों बताया कि कोई मैडम 68 ईयर ओल्ड है, माउंटेरियन, वो जीत कर आई है, पहाड़ी के ऊपर विजय कर प्राप्त करके आई है। वो सीता कोई भारद्वाज है, सेक्टर 71 में रहते हैं। तो मैंने कल उनको भी कॉन्टेक्ट किया, क्योंकि जो वो भी हमारी, जब समाज की बात आती है तो वो भी हमारा एक पार्ट है। उसका फील्ड अलग है, हर आदमी का फील्ड अलग है। जैसे मैं एक धार्मिक सेवा कर रहा हूँ, पॉलिटिकल एंगल को छोड़कर अब धार्मिक सेवा कर रहा हूँ, तो एक हर आदमी का अपना अपना एंगल है। अगर सच्चे मन से आप किसी भी साइड से आप सेवा करना चाहते हो तो आपको सेवा करने का हक है, जबकि आपको जो मन है आपका सेवा के लिए साफ होना चाहिए। क्या कार्यक्रम क्या क्या रहेगा सर? उस दिन हम जो है वो 9 बजे का टाइम रखा, 9 से 10 जो है हमने एक ब्रेकफास्ट रखा है, क्योंकि अर्ली प्रोग्राम है तो गर्मी बहुत हो जाती है, इसलिए सुबह सुबह प्रोग्राम रखा। 9 से 10 हम ब्रेकफास्ट रखा, 10 से 11 हम जो है जो सम्मानित समारोह है वो करेंगे। उसके बाद 11 से 12 बजे तक हाई टी होगी, जो उनको जो जितने भी लोग आए होंगे हमारे कम्युनिटी के और दर्शक आए होंगे, उन सभी को चाय पानी से हम स्वागत करेंगे। उनके लिए जो हमारे तकरीबन 15-20 कैंडिडेट बनते हैं, उसके अलावा अगर कोई समाज के और लोग भी, जैसे हमारे भलाई बोर्ड, ब्राह्मण भलाई बोर्ड के चेयरमैन भी आ रहे हैं, तो ऐसे कहीं अगर कोई लोग आएंगे उनको भी सभा जो है वो सम्मानित करेगी, क्योंकि वो भी सम्मान के हकदार है, वो भी एक एंगल से समाज की सेवा कर रहे हैं। तो इसमें हम जो है इस बार थोड़ा सा हटकर प्रोग्राम कर रहे हैं कि सभी को भगवान परशुराम जी का एक एक परसा जो है, उनकी जो निशानी है, जो चिन्ह जिससे उन्होंने 21 बार धरती को विजय किया, उससे हम उनको लोगों को सम्मानित करेंगे। समारोह रखा है, इसका मकसद क्या है? जैसे जी, ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। इसका मकसद यही है कि हम अपनी कम्युनिटी में एकता कैसे बनाएं, एक सूत्र में कैसे बांधें, और उस सूत्र की तरफ बढ़ने के लिए हमने अपनी तरफ से
पहल की है, क्योंकि हम जैसे पहले ही हम बताया कि मुखिया जो होता है उसको कुछ ना कुछ काम आगे बढ़कर करना होता है समाज को जोड़ने के लिए। तो ये हमारा उनको अपनी कम्युनिटी ब्राह्मण समाज को एक जोड़ने के लिए, और दादा मुनि का जो मंदिर बना है उस कारण में वो वहां दिखाने के लिए कि देखो कि इस कारण में भगवान परशुराम जी का मंदिर आपका मंदिर है, ब्राह्मण सभा का मंदिर है, आइए इसमें मिलकर आप सम्मिलित अपना योगदान दे और इसका हम आगे इसको बढ़ाए। इस जितना सुंदर ये बना है इसको और सुंदर बनाने के लिए हमारा एक उस तरफ कदम होना चाहिए। वैसे मोहाली में वैसे ब्राह्मण सभा जो है अलग अलग ग्रुपों में बटी हुई है, उसको भी इकट्ठा करने का भी प्रयास चल रहा है। नहीं सर, जो ऐसा है ना समाज को एक करने का तो हर आदमी उपराला करता है। कुछ लोग अंश समाज में ऐसे भी होते हैं जो मैं ना मानूं वो मानते नहीं है। तो उनको छोड़कर हम अगर 80% 90% लोगों को समाज में जोड़ लेते हैं तो वो हमारी कामयाबी है। जहां तक आपने पूछा कि अलग अलग सभाएं हैं, इस समय में सभा बनी थी, अब वो भी सभा खत्म हो गई है। वो जो है वो अब हमारे साथ मिलकर ही लोग जो है वो काम कर रहे हैं। तो हमने ना उनको बाहर किया था ना उनको कुछ कहा था, वो अपनी मर्जी से गए थे। जब उन्होंने देखा कि ये यहाँ काम बहुत बढ़िया हो रहा है, एक आदमी काम कर रहा है, ठीक है, भगवान के पर मैंने नहीं पता, मैं तो ये कहता हूँ कि वहाँ एक जसविंदर जी आपको मानना पड़ेगा, कोई उस जगह पे अदृश्य शक्ति है जो हमें काम के लिए प्रेरित करती है। और इस 3-4 साल में ये कहाँ का कहाँ मंदिर और धर्मशाला बनकर तैयार हो गया। ये पहला एक धार्मिक मंदिर है जहाँ पे लिफ्ट लगी हुई है। किसी ट्राई सिटी में, किसी मंदिर में, किसी भी रिलीजियस प्लेस में लिफ्ट नहीं लगी हुई। अभी हमारा कोई और भी उपराले है कि हम एक मंजिल और बनाएं, उसके वहां लिफ्ट लगाएं, ठीक है, लोगों को सुविधा दें। अभी अभी मेरे पास 3-4 परिवार धीरे धीरे आए थे जिनको पैसे की जरूरत थी, तो उन्होंने हमें अप्रोच किया। कुछ ब्राह्मण थे, कुछ नॉन ब्राह्मण थे, जो हमारे कीर्तन मंडली में जुड़े हुए लोग थे, तो वो कुछ आए। तो हमने सभा की तरफ से समाज को आगे बढ़ाने के लिए उनको हमने यथा योग्य जो हम दे सकते थे उससे अभी सम्मान। कल मैं एक सम्मान करके आया हूँ एक लेडी को, वहां हमारे कीर्तन मंडली में आती है, तो उसने बच्चे का उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो हम भगवान मंदिर में आप लोग जाते, भगवान आप में है, भगवान या नहीं वो चल कर है, भगवान आप में है, आप भगवान बनिए। तो मैंने जब उनको प्रेरित किया तो मेरी मंडली कीर्तन मंडली ने और हमारे लोगों ने मिलकर मंदिर सभा ने हमने कल उसको 5500 रुपये का हमने उसका अनुदान किया। ऐसे पहले 7-8 हजार का किया था। एक और पहले एक औरत आई थी, वो भी हमारे कीर्तन मंडली में रहती है, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं है। लेकिन हमने नॉन ब्राह्मणों को भी जो हमारी मंडली में मंदिर में शोभा बढ़ाते हैं उनको 11,000 रुपये का हमने अनुदान दिया था। तो ये एक सिलसिला है। अभी हम और सोच रहे हैं कि भी ऐसे हमें और करने चाहिए। जो गरीब परिवार है उनके बारे में हमें सोचना चाहिए, उनको कैसे सहयोग करें। लेकिन हाँ, कोई लोग आए, देखो पॉलिटिकल में एक मकसद होता है किसी को पावर गेन करने का। हमारा कोई पावर गेन करने का मतलब नहीं है, हमारा तो निष्काम सेवा करने का प्रोग्राम है, वो हम कर रहे हैं। और हमेशा देखो कितने सालों से भगवान शनिदेव का मंदिर बना, आज तक वहां पे हर शनिवार को यथा योग्य भंडारा चल रहा है और लोग 300-400-500 लोग आकर खाकर जाते हैं। हमें उसका तो है ही नहीं है, वो देने वाला दे रहा है, हम कर रहे हैं। हाँ, हमें अगर हमारा मन सच्चा है, हमारा कर्म सच्चा है और हम ठीक ढंग से काम कर रहे हैं तो भगवान भी आपके साथ खड़ा होकर वो आपको साथ देता है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि वहां एक अदृश्य शक्ति है जो हमें इतना कुछ होने के बावजूद, बरादरी दो फाड़ होने के बावजूद, बरादरी ने सहयोग नहीं किया, फिर भी वो मंदिर कहाँ का कहाँ चला गया। ठीक है, ये नहीं कि सभी हमारे ब्राह्मणों ने सहयोग किया, हमारे दूसरे लोगों ने भी इसमें आकर सहयोग किया। तो हम सनातन धर्म को जोड़ने के लिए, ब्राह्मणों को एकता बनाए रखने के लिए हमारा एक ये पहला कदम है। सर, आपने कहा कोई अदृश्य शक्ति, इसमें कोई दो राय नहीं है।
शहर से बाहर होने के बावजूद वहां संतता का पूरा जन आती है मत्था टेकने, इसको कैसे दे? देखो ऐसा है, मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि एक बार आप ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हो और दादा मुनि का मंदिर है, और उस मंदिर में आकर अपनी श्रद्धा से एक बार नमस्तक होकर आइए, और मैं दावे से कहता हूं कि आप हमेशा ही आते रहोगे, अब पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, और उसकी भी कृपा इतनी होगी कि आप कहोगे कि भी हाँ, हमारे जो दुख है वो हमारे दूर हो गए। सर एक आध बात आपने कही शनि मंदिर की, मुझे नहीं लगता कि ऐसा शनि मंदिर ट्राई सिटी में होगा। शनि मंदिर हर जगह मतलब काले, देखो ऐसा ये एक कलरफुल शनि मंदिर ऐसा है जी, जो शनि मंदिर है वो हमारे बांसल परिवार ने बनवाया है, हम उनके ऋणी हैं, आज नहीं हमेशा ही ऋणी रहेंगे, क्योंकि मेरा एक प्रिंसिपल है, मेरे पेरेंट्स ने जो मुझे शिक्षा दी कि जिसने आपका साथ दिया है उसको आप हमेशा जिंदगी में मत भूलना, ठीक है? तो वो जो क्रेडिट है वो हमेशा उनका रहेगा। वो उन्होंने, ये उनकी सोच थी ऐसा कलरफुल मंदिर बनाने की, उन्होंने हमें बनाकर दिया। और आपको बड़ी ये सुनकर हैरान की बात होगी कि ट्राई सिटी में शनि देव जो है वो अलग अलग जो है उनके आसन जो है, जिसको हम क्या पंजाबी में बोलते हैं, जो उनका आसन होता है वहां वाहन जिस बोलते हैं ना वहां वाहन, जैसे कौवा भी है उनका वाहन, ठीक है? तो ये हमारा जो हमारे पे जो शनिदेव विराजमान है, ये हंस में विराजमान है। जब हंस में कहते हैं हम विराजमान शनिदेव होते हैं तो खुशियां लेकर आते हैं। तो उसी प्रकार से जब से ये शनिदेव का मंदिर चला है, तभी से उस मंदिर में और भगवान परशुराम के साथ साथ शनि महाराज की भी अपार कृपा होगी। वो हंस पे चढ़ कर आया तो वहां पे लोगों की तांता लगा हुआ है, लोगों के मन की इच्छाएं पूरी हो रही हैं, और हमें भी उतनी खुशी प्राप्त होती है उसकी सेवा करते।